हे गाइस, वेलकम बैक। और ये है पार्ट 2 ऑफ एक्ट 4 सीन 1। और हमेशा की तरह बुक खोल के बैठना है और पेंसिल से मार्क करते जाना है। पहले हमने पार्ट में देखा था कि ड्यूक उस लेटर को अपने मन से पढ़ लेता है मन में, और फिर वो डिसाइड करता है कि मतलब वो कहता है कि अब कोई 3-4 लोग जाओ और उस डॉक्टर बेल्थेजर को बुला के लाओ। एक्चुअली हम देखेंगे उसका नाम यही रखा जाता है। मतलब एक्चुअली डॉक्टर मीन्स बेल्थेजर तो जो पोर्शिया थी उसके नौकर का नाम था, बट अभी उसने खुद का नाम ये रख लिया है। ठीक है, तो उस वो कहता है कि जो डॉक्टर बेलेरियो ने जिस डॉक्टर ऑफ लॉ को हमें रिकमेंड किया है उसको बुला के लाओ। और तब तक कहता है कि मीन टाइम इस दौरान हम जो नेरेसा है मतलब वो मीन्स क्लर्क जो है वो रीड करेंगे लेटर। तो क्लर्क जो है रीड करती है मतलब नेरेसा। योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड, मतलब योर ग्रेस, ठीक है, आप समझ सकते हैं दैट एट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक। आपके लेटर जैसे मुझे रिसिप्ट हुआ, मैं इस वक्त बहुत बीमार हूं। बट इन द इंस्टेंस दैट योर मैसेंजर केम, बट जिस समय जो इंस्टेंस पे आपका मैसेंजर आया, एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम जो मैसेंजर आपका आया ये कहने के लिए कि ऐसा कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई है तो प्लीज ये केस को सॉल्व करने आइए। इन लविंग विजिटेशन वॉज विथ मी अ यंग डॉक्टर ऑफ रोम। उस टाइम पे एक लविंग विजिटेशन पे मीन्स एक फ्रेंडली विजिटेशन पे एक मेरा जो यंग डॉक्टर है रोम से आया हुआ, वो मेरे पे एक विजिट पे था मेरे घर पे। हिज नेम इज बेल्थेजर, उसका नाम बेल्थेजर है। आई एक्वेंटेड हिम विद द कॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द ज्यू एंड द एंटोनियो द मर्चेंट। मैंने उसे वो सब समझा दिया कि क्या उनके बीच जो कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है ज्यू के बीच में और एंटोनियो द मर्चेंट के बीच में, वो सब उसने केस समझा दिया उसे। वी टर्न्ड ओवर मैनी बुक्स टुगेदर। हमने टर्न्ड ओवर मीन्स बहुत सी बुक्स को रीड करना। हमने बहुत सी लॉ की बुक को साथ में स्टडी किया कि ऐसे केसेस में हमें करना क्या चाहिए। ही इज फर्निश्ड विथ माई ओपिनियन, उसके पास मेरे सारे ओपिनियन है, मेरे जो सुझाव थे इस केस के ऊपर कि इसे कैसे जो है एंटोनियो के पक्ष में बदला जा सकता है, वो सब ही इज फर्निश्ड, उसके पास ये मेरे सारे ओपिनियंस है। विच bettered with his own learning, the greatness whereof I can't enough comment comes with him। तो कह रहा है मेरे सजेशन और along with वो बेटर हो गए हैं, उसके खुद की जो लर्निंग अभी तक उसने की है, वो लॉयर है तो वो जो है इंक्रीज हो गई है उस जो पावर है। ठीक है, मतलब वो वेल इन्फॉर्म्ड इंसान है। ठीक है, अब वो बोलता है उसकी जो ग्रेटनेस है उसको एक्चुअली मैं इनफली कमेंट कर नहीं सकता, मीन्स आपको उतना समझा नहीं सकता वो कितना होशियार इंसान है। ठीक है, तो कहता है कि एट माई इनपॉर्चुनिटी, मैं वहां पे मेरी मौजूदगी नहीं होगी, इसके बदले जो है मेरी जगह को फिल करने के लिए योर ग्रेस मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर उसे रिक्वेस्ट किया कि वो मेरी जगह चला जाए। आई बिसीच यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लेट हिज लैक ऑफ ईयर्स बी नो इम्प्लीडमेंट टू लेट हिम लैक अ रिवेरेंट एस्टिमेशन। लेट मीन्स कह रहे हैं कि प्लीज उसके जो ईयर्स कम है, मीन्स उसके जो अभी तक का एक्सपीरियंस को देख के आप ये मत सोचिएगा कि वो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे जितना, तो आप उसको एस्टिमेट करना किसी को कहते हैं ना हम लोग, उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाना, तो आप उसको कम मत आंकिएगा। ठीक है, फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड अ हेड, क्योंकि मैंने आज तक इतनी यंग बॉडी मीन्स एक यंग इंसान, ठीक है, जो बॉडी से यंग है बट जिसका दिमाग इतना ओल्ड हो, मीन्स समझदार हो, वाइज मीन्स ओल्ड लोग वाइज होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो, जिसका दिमाग इतना एक्सपीरियंस्ड हो लेकिन बॉडी इतनी यंग हो। आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है मैं आपको ये सोच के कि आप उसे अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस लेटर को खत्म करता हूँ और उसे छोड़ता हूँ आपके ग्रेशियस एक्सेप्टेंस पे।
whose trial shall better publish his commendation. Commendation means recommendation. तो जो है डॉक्टर बेलेरियो ने ये जो डॉक्टर बेल्थेजर है उनका रिकमेंडेशन किया है, तो वो कह रहे हैं कि जो वो ट्रायल करेगा, ट्रायल मतलब जो कार्यवाही है, उसके कार्यवाही के तरीके से आप समझ जाएंगे कि मैंने बहुत सही मतलब मैंने एक्चुअली सही इंसान को रिकमेंड किया है, तो समझ जाएंगे आप ये बात। इससे पब्लिश हो जाएगी, उसके ट्रायल से पब्लिश हो जाएगी, मीन्स उससे सभी को पता चल जाएगा कि मैंने एक सही इंसान को आपके पास भेजा है। फिर ड्यूक कहता है, यू हियर द लर्न बेलेरियो व्हाट ही राइट्स एंड हियर आई टेक इट इज द डॉक्टर कम। तो कहता है कि आप सभी लोगों ने सुन लिया है कि जो डॉक्टर बेलेरियो, लर्नड डॉक्टर बेलेरियो मीन्स जो पढ़े लिखे, मीन्स लॉयर है, मीन्स ठीक है, व्हाट ही राइट्स आपने सुन लिया, क्या लिखा उन्होंने, ठीक है। एंड हियर आई टेक इट इज द डॉक्टर कम, वो कहता है कि हियर आई टेक इट, मैं एक्सेप्ट करता हूं इनकी बात को, इन्होंने कहा है, इनके भरोसे पे मैं एक अनएक्सपीरियंस्ड लॉयर को अपनी कोर्ट में इतने बड़े केस के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं। एंड वो पूछते हैं कि क्या डॉक्टर आ गया अब तक, वो नेरिसा ने कहा था ना क्लर्क ने कि वो अभी आसपास ही हैं, बस आ रहे हैं। तो एंटर पोर्शिया ड्रेस्ड लाइक ए डॉक्टर ऑफ लॉज, तो पोर्शिया आती है और वैसे कपड़े पहने होती है जैसे लॉयर्स पहनते हैं। गिव मी योर हैंड, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलेरियो, तो फिर जो कहता है गिव मी योर हैंड मीन्स जो शेक करते हैं ना, आप ओल्ड बेलेरियो के पास से आई हो, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस्ड इंसान है, तो पता ही चलता है उसकी एज ज्यादा होगी, ओल्ड बेलेरियो, ठीक है। पोर्शिया, आई डिड माय लॉर्ड। Duke, you are welcome, take your place. Are you acquainted with the difference that holds this present question in the law, in the court? तो कहता है you are welcome, आपका वेलकम मीन्स वेलकम, वो कहता है उनसे पोर्शिया से अपनी प्लेस ले लो, सबकी अपनी प्लेस होती है, ठीक है, तो अपनी प्लेस ले लो। क्या तुम्हें एक्वेंटेड मीन्स क्या तुम्हें इस बात की नॉलेज है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस मीन्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्या मतभेद मीन्स थिंकिंग की चेंज, या फिर जिस बात पे लड़ाई हुई है वो तुम्हें पता है। जो क्वेश्चन यहाँ पे अभी कोर्ट में है कि इसे कैसे हल किया जाए, इन दोनों के बीच की जो बात है डिफरेंस, क्या तुम्हें पता है, पूरी तरह से तुम्हें जानते हो। तो पोर्शिया कहती है, आई एम इन्फॉर्म्ड थ्रोली ऑफ द कॉज विच इज द मर्चेंट हेयर एंड विच इज द ज्यू। तो वो कहती है या कहता है, वैसे तो कहता ही होगा वो सबके सामने। तो पोर्शिया कहती है कि मुझे ढंग से पता है क्या वजह है, कॉज मतलब वजह है ना, तो क्या वजह है और सब कुछ, ठीक है, कि कैसे हुआ ये बॉन्ड वगैरह क्या है सब पता है। तो पूछती है इनमें से मर्चेंट कौन है और ज्यू कौन सा। हाँ, फिर ड्यूक कहता है एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ, वो दोनों जो सामने खड़े वो एंटोनियो और शाइलॉक है। तो वो फिर पोर्शिया कहती है, अच्छा तुम्हारा नाम शाइलॉक है। शाइलॉक कहता है शाइलॉक इज माई नेम। पोर्शिया कहती है, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज द सूट यू फॉलो, येट इन सच अ रूल दैट द वेनेशियन लॉ कैनॉट इम्पर्स यू एज यू डू प्रोसीड। वो कहते हैं कि तुमने जो है, ये तुम्हारा जो सूट है, तुम्हारा जो केस है, वो बहुत ही स्ट्रेंज नेचर का है, बहुत ही अजीब केस है। और फिर भी वेनेशियन लॉ, जो लॉ है, कोर्ट है, वो तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है। जो तुम प्रोसीजिंग्स चाहते हो, प्रोसीजिंग्स, हाँ, जो तुम चाहते हो कि क्या तुम्हारा जो आउटकम आए, उससे ये लोग खुश नहीं है, ठीक है। तभी तो उन्होंने एक लॉयर को बुलाया, नहीं तो अगर वो इस बात से सीधी दिख रहा है कि जो है शाइलॉक को मर्सी करे या तो ना करे, ये तो एक सीधा सा रूल है। बट ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, उसमें पता होता है कि भाई ये विक्टिम है और इसने गलती करी है, तो भाई बस सजा देनी होती है। बट यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, बट कुछ स्ट्रेंज है, जिसकी वजह से जो है कोर्ट, इवन तुम लॉ के हिसाब से, लीगल प्रोसीजिंग्स के हिसाब से बिल्कुल सही बात है, सजा मिलनी चाहिए एंटोनियो को, फिर भी कोर्ट जो है तुम्हारे साथ नहीं है, इसीलिए एक केस लड़ने के लिए बुलाया गया मुझे। टू एंटोनियो से कहती है पोर्शिया, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट, क्या तुम्हें इससे डेंजर है, तुम ही हो ना जैसे इससे डेंजर है, ठीक है। तो एंटोनियो कहते हैं सो ही सेज, वो कहता है हाँ, जैसा कि ये कह रहा है, ये मेरी लाइफ लेना चाहता है, तो इस हिसाब से मैं डेंजर में हूं। तो एंटोनियो कहता है, अच्छा, पोर्शिया कहती है, डू यू कॉन्फेस द बॉन्ड, क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि तुमने बॉन्ड साइन किया है, तुमसे जबरदस्ती नहीं किया गया है कुछ भी। तो एंटोनियो कहता है यस आई डू। तो पोर्शिया कहती है, देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, तो फिर वो कहती है तब तो फिर ज्यू को मर्सीफुल होना पड़ेगा।
अदरवाइज तो कोई वही नहीं है। फिर शालो कहता है ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट, किस बात के दबाव में, कंपल्सन मीन्स कंपल्सरी, क्या ये कंपल्सरी है, तो कंपल्शन, क्या कंपल्शन है कि मुझे मर्सीफुल होना पड़ेगा। फिर पोर्शिया एक बड़ी सी स्पीच देती है विच इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, और बोलती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, जो क्वालिटी है मर्सी की मीन्स दूसरों पे दया दिखाना, वो किसी पे स्ट्रेन नहीं की जा सकती, किसी पे फोर्सफुली नहीं की जा सकती। इसलिए मैं तुम पे कोई कंपल्शन नहीं लगा रही हूँ कि तुम्हें जो है उस पे दया करनी पड़ेगी। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, वो तो इस तरीके से गिरती है, इस तरीके से फ्रीली गिरती है जैसे कि ऊपर जो हेवन है, जेंटल रेन हेवन से, और जो नीचे बीनीथ प्लेस है वहां से जो ऐसे बूंदे गिरती हैं, रेन होती है, उस हिसाब से फ्रीली मर्सी दिखाई जाती है, ना कि किसी के दबाव में आके। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दो लोगों को ब्लेस करती है, ट्वाइस ब्लेस्ड। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, दो लोगों को, देखो एक किसी पे तुम दया करोगे तो वो तो धन्य हो, मतलब उसके वो ब्लेस्ड होगा, और एक तुम कर रहे हो तो तुम्हें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी उस इंसान से, राइट। तो दो लोग ब्लेस होते हैं अगर कोई किसी पे मर्सी करता है, मेन बात वो ये बताना चाहती है। दिस माइटेस्ट इन दी माइटेस्ट, ये जो क्वालिटी है, माइटेस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट, तो ये ग्रेटेस्ट इन ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्वालिटी है जो किसी इंसान में हो सकती है, वो है किसी को माफ कर देना, या किसी पे मर्सी मतलब यही होता है कि माफ करना, ठीक है, दया दिखाकर किसी को माफ करना, ठीक है, दया दिखाना मेन नहीं है, बट ये है कि माफ करना, ठीक है। तो इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन इट्स क्राउन, वो एक मोनार्च मीन्स एक किंग, उसको थ्रोन्ड मीन्स जिसके पास तख्त हो, एक तख्त वाले राजा को जिसके पास मर्सी वाली क्वालिटी है, उसको अपने क्राउन से ज्यादा बेटर क्वालिटीज दे देती है, मीन्स उसका क्राउन उसकी पावर को जितना डिफाइन कर रहा होगा उससे ज्यादा उसकी ये क्वालिटी उसे डिफाइन करेगी कि उसमें मर्सी है, उसकी हर जगह तारीफ होगी। इसलिए नहीं कि उसके पास मुकुट है, उसके पास पावर है, उसके पास वो सिंबल है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है मर्सी की, ठीक है, दूसरों को माफ करने की ताकत, ठीक है। हिज स्क्रैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, द एट्रीब्यूट ऑफ एव एंड मैजेस्टी, ठीक है, तो उसका जो स्क्रैप्चर मीन्स ऐसे वो पकड़ते हैं राजा ना, है ना, पहले पकड़ते थे, तो जो उनका वो जो है टेम्पोरल पावर को दिखाता है, उनकी जो टेम्पररी इस दुनिया की जो पावर है, टेम्पररी पावर, ठीक है, जब तक वो है उनके पास वो पावर है, राइट, बट मर्सी ऐसी नहीं है, राइट। एंड जो एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, वो क्वालिटी जो कि एव मतलब होता है किसी पे धाक जमाना, जो उन्हें ये क्वालिटी देती है कि वो दूसरों पे धाक जमा सके, मैजेस्टी मीन्स दूसरों पे अपनी पावर लगा सके, पावरफुल हो जाए, वो ये शो करती है उनकी जो स्कैप्चर है, उनका स्कैप्चर ये शो करता है। Wherein doth sit the dread and fear of kings, but mercy is above this sceptred sway, means जिससे ये पता चलता है, मीन्स जिससे जो फियर है किंग का वो होता है, ठीक है, जिसके पास वो होता है, देखो रॉयल मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, बट जिसके पास वो क्राउन है, जिसके पास वो सिंबल है, एक्चुअली वो है किंग, और उसकी पावर से सब डरते हैं, राइट। बट इससे भी बड़े वो कह रहे हैं, बट मर्सी इज अबव, लेकिन इस पावर से ज्यादा बड़ी उसकी मर्सी की पावर है, राइट, अगर उसके पास है वो। इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, जो किंग्स होते हैं, ठीक है, उनके एंथ्रोन मीन्स किसी के अंदर तक बसा होना कोई चीज, डीप सीटेड जैसे अगर इंग्लिश में कहें तो वो उनके अंदर तक ये होता है, उनके हार्ट में। ऐसे जो किंग्स होते हैं एक्चुअली वो कोई भी ग्रेट इंसान ही एक अच्छा किंग बनता है, और एक अच्छे किंग के अंदर ये क्वालिटी जरूर होगी, ठीक। इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ये मर्सी की क्वालिटी तो गॉड की मीन्स गॉड में भी ये मर्सी की जो क्वालिटी है वो होती है। एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, मीन्स जो किंग के पास एक अर्थली पावर है, जो मीन्स इस धरती की पावर है, मीन्स वो यहीं पे है, यहीं पे खत्म हो जाएगी, मरने के बाद वो पावर नहीं रहने वाली, मीन्स टेम्पररी जो पावर है वो एक्चुअली
उसके साथ अगर एक किंग मर्सी के साथ जस्टिस करता है, किसी को सजा तो दे रहा है बट कुछ माफी करके या किसी को माफ करके पहली बार में, अगर उसकी जस्टिस में माफी भी शामिल हो जाए तो उसकी जो ये टेम्परेरी पावर है वो गॉड की उसमें डिविनिटी आ जाती है। मीन्स एक्चुअली वो पावर और ज्यादा अच्छी बन जाती है और पावरफुल वो एक्चुअली इन सेंस बन जाता है, इन रियल सेंस। ठीक है, ये कहा भी जाता है कि दूसरों को माफ करने के लिए एक्चुअली आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए। ठीक है, तो एक किंग जो ग्रेट ऐसे ही बनता है। देयरफॉर ज्यू दो जस्टिस बी दाय प्ली, मीन्स देयरफॉर ज्यू ऑल्दो तुम्हारी जो तुम्हारी डिमांड, प्ली मीन्स डिमांड, तुम्हारी डिमांड तो जस्टिस है। कंसिडर दिस दैट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस शुड सी सैल्वेशन। लेकिन जिस तरीके से तुम ये डिमांड कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना, कंसिडर दिस, कि जब वो जस्टिस देगा, उसके जो जस्टिस के कोर्स चलेगा, मीन्स कार्यवाही चलेगी, उस टाइम पे हम में से किसी को सैल्वेशन, मोक्ष, जैसे हम कहते हैं मोक्ष या यही कहते हैं मोक्ष, हम में से किसी को मोक्ष नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वी डू प्रे फॉर मर्सी एंड दैट सेम प्रेयर डथ टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी। तो कहती है कि हम सभी जो है मर्सी के लिए प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान जो है हमारी गलतियों को माफ कर दो। राइट, हमें डर लगता है उस चीज से। यही सेम प्रेयर हमें सिखाती है कि हमें दूसरों पे भी मर्सी करनी चाहिए। ठीक है, तुम मांग रहे हो जिस मुंह से, उस मुंह से दूसरों को भी माफ करना सीखो। ठीक है, आई हैव स्पोकन दस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली। प्ली मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया है डिमांड। तो वो कहती है कि जो है मैंने इतना स्पीक किया, दिस दस मच, इतना, दिस मच मैंने बोला। क्यों मिटिगेट मीन्स जैसे कि तुम्हारे दिल को मैं थोड़ा पिघला दूं, सॉफ्ट कर दूं। ठीक है, तुम्हारी ये जो डिमांड है उसको थोड़ा सॉफ्ट करूं और तुम्हारे मीन्स तुम्हें थोड़ा समझा पाऊं, दैट्स इट। Which if though follow, this strict court of Venice must needs give sentence against the merchant there। वो कहती है कि लेकिन तुम्हारी ये जो डिमांड है उसको वो क्या कहती है, तुम्हारी इस डिमांड को सॉफ्ट करने के लिए, उससे कम करने के लिए, उसे तुम्हारी ये डिमांड है उसे कम करने के लिए। लेकिन अगर तुम इसे फॉलो करते रहते हो, विच इफ दो फॉलो, अगर इसी डिमांड को तुम मांगते ही रहो, फॉलो करो कि मुझे चाहिए ही, देन ये जो स्ट्रिक्ट कोर्ट है वेनिस की, जो एक एक्चुअली इलीगल काम कभी नहीं करती है, उसे जो है इस मर्चेंट को अगेंस्ट सेंटेंस देना पड़ेगा, मींस ऑर्डर देना पड़ेगा इस मर्चेंट के अगेंस्ट। ठीक है, शार्लोक कहता है माई डीड्स अपॉन माई हेड आई क्रेव दी लॉ। मेरे डीड मीन्स मेरा जो काम है वो मेरे सिर पे होंगे, मीन्स मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे नर्क मिले, स्वर्ग मिले, वॉट एवर। आई क्रेव फॉर लॉ, क्रेव मीन्स किसी के लिए जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा चाउमीन देखे मुझे क्रेविंग होती है, मीन्स मुझे वो चाहिए। राइट, क्रेव करना, किसी चीज के लिए ग्रीडी होना या फिर उसकी पाने की इच्छा, डिजायर रखना। ठीक है, तो आई क्रेव फॉर लॉ, आई क्रेव द लॉ, मुझे लॉ चाहिए, मीन्स मुझे जस्टिस चाहिए। द पेनल्टी एंड फॉरफीट ऑफ माई बॉन्ड, जो पेनल्टी है और फॉरफीट ऑफ माई बॉन्ड। ठीक है, जो मुझे अब मिलना चाहिए पाउंड, वो फ्लैश। ठीक है, और जो भी बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए, फॉरफीट। ठीक है, पोर्शिया कहती है इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, क्या ये अब वो उतना मनी दे नहीं पा रहा है, क्या इसकी कंडीशन नहीं है कि वो 3000 डकेट्स दे ना पाए। ठीक है, तुम बोले, ठीक है, बेसानियो कहता है यस हियर आई टेंडर इट, ये मैं दिखाता हूं, देखो, फॉर हिम इन द कोर्ट, ये ट्वाइस द सम, सी इन द, इस कोर्ट में मैं इसे ये देना चाहता हूँ, टेंडर मीन्स देना चाहता हूँ, ये ट्वाइस द सम 3000 डकेट्स का 6000 डकेट्स देना चाहता हूँ। इफ दैट विल नॉट सफाइज, अगर इसको वो सफाइज नहीं कर रहा है, मीन्स सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो आई विल बी बाउंड टू पे इट 10 टाइम्स ओवर। तो बाउंड मीन्स किसी पे दबाव होना, तो मेरे ऊपर या फिर किसी की मजबूरी में या किसी को वो करना पड़ रहा है कंपल्सरी। ठीक है, तो फिर मैं इसे 10 टाइम्स ओवर दे दूंगा, मीन्स 3000 डकेट्स का 30,000 डकेट्स देने को तैयार हूं मैं। और आई विल ऑन फॉरफीट ऑफ माई हैंड्स, माई हेड, माई हार्ट, इफ दिस विल नॉट
सफाइस, और मैं अपने हाथ, सिर, हार्ट सब देने को तैयार हूं। इफ दिस विल नॉट सफाइस, अगर इतना भी इसे काफी ना लगे, सफिशियंट ना लगे, देन इट मस्ट अपीयर दैट मलाइस बियर्स डाउन ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देन इट मस्ट अपीयर, तो फिर ये हम सभी को अपीयर होगा, दिखेगा कि मेलाइस मीन्स वो फीलिंग जो किसी को हर्ट करने के लिए होती है, ठीक है, किसी को मारने की जो इच्छा, फीलिंग है, वो होती है मेलाइस, ठीक है। तो कि मेलाइस बियर्स डाउन मीन्स किसी को सप्रेस कर देना, सप्रेस डाउन, ठीक है, ट्रुथ के ऊपर किसकी जीत हो जाएगी, ये हमें सभी को पता चल जाएगा कि किसकी, इस मेलाइस की भावना ट्रुथ की भावना के ऊपर आ जाएगी, मीन्स उससे जीत जाएगी, उसे नीचे कर देगी, बियर्स डाउन, ठीक है। एंड आई बिसीच यू रेस्ट वंस द लॉ ऑफ टू योर अथॉरिटी, और कहता है प्लीज, आई बिसीच यू, रेस्ट मीन्स चेंज करना किसी चीज को, मैं चाहता हूं कि एक बार ये जो लॉ है, ठीक है, जो ये लॉ बना होता है कि बॉन्ड को पूरा करना, ये वो, उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। टू डू अ ग्रेट थिंग डू अ लिटिल रॉन्ग, एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक या कुछ गलत थोड़ा सा कर लो, जिससे कि एक बड़ा अच्छा काम हो सके, राइट, ठीक है। एंड कर्ब दिस क्रूएल डेविल ऑफ हिज विल, और जो है कर्ब मीन्स किसी चीज को प्रिवेंट करना, इसे रोक लो, कर्ब मीन्स इसे, ये जो इसकी विल मीन्स किसी की इच्छा, ठीक है, तो इस डेविल की, इस क्रूएल डेविल की इच्छा को पूरा होने से रोक लो, ठीक है, दैट्स इट। सो एक एक वर्ड को रिलेट क्या करो कि मैंने इसे कैसे कन्वर्ट किया, और इस तरह से आपको भी कन्वर्ट करना है, ठीक है, कुछ उसमें नहीं है, बस कन्वर्जन ही दिमाग में चलता है और उसे बस देख देख के पढ़ते जाते हैं। पोर्शिया, इट मस्ट नॉट बी, देयर इज नो पावर इन वेनिस, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पोर्शिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई पावर नहीं है वेनिस में ऐसी, दैट कैन एल्टर अ डिक्री स्टैब्लिश, डिक्री मीन्स एक लॉ, जो लॉ ऑलरेडी बन चुका है, एक्चुअली उस लॉ को बदलने की कोई ताकत नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी इस प्रेजेंट इंडिया में जो लॉज हैं उनको थोड़ा अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कोई रूल है उसको एक्चुअली, बट उस समय ऐसा नहीं था। टिविल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, टिविल मीन्स ये होगा दिस विल, सॉरी इट विल, ठीक है, आई जो है उसकी जगह अपॉस्ट्रॉफी है, इट विल रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, आगे के केसेस जो कभी इस तरीके के हों तो उसके लिए प्रेसिडेंट मीन्स एक्चुअली होता क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज, बड़े बड़े उसके पास केसेस आते हैं, उसके ऊपर वो जस्टिस दे, कुछ भी न्याय देती है, उसके बाद जो प्रोसीजिंग्स जो भी कार्यवाही होती है एक्चुअली, वो किस तरह से की गई है, वो एक्चुअली फ्यूचर में कोई ऐसा केस अराइज होता है छोटे लेवल पे, हाई कोर्ट पे, ठीक है, या और भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ऑल, तो वो एक्चुअली देखती हैं उन्हें कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, तो उससे एग्जाम्पल लेकर हेल्प लेती हैं सारी कोर्ट्स, तो वो कहते हैं कि आगे के लिए एक एग्जाम्पल बन के खड़ा हो जाएगा, राइट। तो एंड मेनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विच विल रश इनटू द स्टेट, इट कैन नॉट बी, और ऐसे कई सारी गलतियां हो सकती हैं फिर तो, ठीक है, वो कोर्ट्स और जो है सेम एग्जाम्पल को लेके गलती कर सकती हैं, अगर हमने एक बार कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी तो वो एक्चुअली फ्यूचर में इफेक्ट करेगी बहुत बड़ा, विल रश इनटू द स्टेट, और इसी सेम एग्जाम्पल से बहुत सारी, रश मीन्स आ जाना, बहुत सारी मिस्टेक्स हमारी स्टेट में, स्टेट के जस्टिस में आ जाएंगी इन फ्यूचर, ठीक है, इन कमिंग ईयर्स, इट कैन नॉट बी, और इसीलिए ये जो चेंज है वो हम नहीं कर सकते। तो शायलोक कहता है डैनियल कम टू जजमेंट, डैनियल मीन्स एक्चुअली डैनियल की ये है स्टोरी कि ये एक्चुअली एक जूइश कैरेक्टर है, जो कि एक ऐसा इंसान जो अपनी समझदारी से जजमेंट देता था बहुत, और इसके जजमेंट माना हुआ होता था, मीन्स किसी भी इंसान को किसी भी बुरी सिचुएशन से अपने दिमाग के थ्रू, जैसे वो अदालत शो आता है उसमें, तो उस टाइप का लॉयर एक था, ठीक है, वो जो ज्यूइश रिलीजन का था, तो वो उसका एग्जांपल लेके कहता है अरे ये तो डैनियल है जजमेंट में, सारे लोग मेरे अगेंस्ट है और ये इंसान कह रहा है कि लॉ नहीं बदला जा सकता, ठीक है, तो वो खुश हो जाता है, ये डैनियल, ओ विश यंग जज हाउ आई डू ऑनर दी, ओ बताओ मुझे यंग जज मैं तुम्हें कैसे रिस्पेक्ट दूं, ऑनर दूं,
इतनी मतलब इतनी देर से ये बकवास किए जा रहे हैं लोग, और अब तुमने सही बात कही है। पोर्शिया, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे एक्चुअली बॉन्ड दिखाओ, एक बार देख लूं। शार्लॉक, हियर दिस मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज। रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेड या रिनाउड, ठीक है, बहुत फेमस डॉक्टर, रिस्पेक्टेड, तो फिर शार्लॉक उसे देता है बॉन्ड। हियर इट इज, ये लीजिए। पोर्शिया, शार्लॉक, हियर्स देयर्स थ्राइस द मनी ऑफर्ड दी, यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें 3 गुना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। शार्लॉक, एन ओथ, आई हैव एन ओथ इन हेवन, मुझे हेवन में मैंने ओथ ली, मीन्स भगवान से मैंने भगवान को मैंने एक कसम दी है, ठीक है, जो है कि शैल आई ले परजरी अपॉन माई सोल, मीन्स मैंने तो वो एक्चुअली पहले भी बता चुका है ना कि उसने जो है अपने होली सबात में ली थी, जो क्या कहते हैं ओथ, ठीक है। तो क्या परजरी मीन्स सिन, किसी गलत काम को करने के बाद जो बोझ हमारे दिल पे आता है वो, ठीक है। तो क्या मैं वो सिन ले लूं, वो पाप अपने ऊपर, मतलब सिन ले लूं अपने आत्मा पे, दिल पे, सोल पे, ठीक है। नो, नॉट फॉर वेनिस, और वेनिस सिर्फ एक वेनिस के लिए, वेनिस के लोगों के लिए, वेनिस के लिए क्या मैं ये काम कर लूं, ठीक है, एक तरह से अपनी कसम तोड़ दूं भगवान से? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो पोर्शिया कहती है, वाई दिस बॉन्ड इज फॉरफीट एंड लॉफुली बाय दिस द ज्यू मे क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश to be by him cut off nearest the merchant's heart, be merciful, take thrice thy money, bid me tear the bond, ठीक है। तो कहती है ओके, वेल, वाई मीन्स वेल, ये बॉन्ड तो एक्सपायर हो चुका है कुछ महीने पहले ही, ठीक है, और लॉफुली अगर देखा जाए तो ज्यू के पास पूरा राइट है कि वो क्लेम मीन्स अपनी चीज को जब्त कर ले, जो पाउंड ऑफ फ्लैश है वो ले ले, और क्या लिखा है कि मर्चेंट के हार्ट के पास से उसे कट कर सकता है वो कहता, लेकिन फिर वो पोर्शिया कहते हैं प्लीज मर्सीफुल हो जाओ, मीन्स माफी जो है उसे माफ कर दो। टेक थ्राइस दाय मनी, तुम्हारा जो 3000 डकट्स है उसका थ्राइस मनी ले लो, 3 गुना, और मुझे बता दो, टेल मी, बिड मी, टेल मी टू टीयर दिस बॉन्ड, और मुझसे कह दो कि भाई इसे टीयर करके फेंक दो, मीन्स वो चाहती है कि, है ना, लेवल बेस्ट ट्राई कर रही है एक्चुअली, बट अभी तुम देखोगे कि क्या ट्विस्ट आता है, और ये सब जो वो कर रही है एक्चुअली वो जस्ट एक बेस्ट ऑप्शन दे रही है शार्लॉक को, उसके बाद उसकी लाइफ रूइन करने के लिए ऑलरेडी वो तैयार थी और तैयार होके आई थी, ठीक है। अभी वो सिर्फ उसे कह रही है कि ये फाड़ो, जाओ घर जाओ, ठीक है, थोड़ा सा रुपए लो, जाओ अभी, और अभी देखना लास्ट में उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो वो होशियारी है, और इसीलिए ये जो सीन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर शार्लॉक कहता है व्हेन इट इज पेड अकॉर्डिंग टू द टेन्योर, मीन्स ओनली व्हेन टेन्योर मीन्स जो टर्म्स इस बॉन्ड में लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी पेमेंट मिल जाएगी, तब मैं इसे फाड़ दूंगा। इट डथ अपीयर यू आर अ वर्दी जज, यू नो द लॉ, योर एक्सपोजिशन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मुझे तो ये लगता है, ये अपीयर हो रहा है, दिख रहा है कि तुम एक वर्दी जज हो, तुम्हारे पास एक वो कहते हैं तुम एक वर्दी जज हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक्चुअली बहुत वर्थफुल, वैल्यूएबल जज हो, तुम्हें लॉ के बारे में, जो भी लॉज है उनके बारे में तुम्हें सब पता है। योर एक्सपोजिशन मीन्स तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, हैड बीन मोस्ट साउंड मीन्स तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस हो अभी तक सभी को सुनाई दे रहा है, सब देख रहे हैं कि तुम में दिमाग बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है। आई चार्ज यू बाय द लॉ वेयर ऑफ यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर, प्रोसीड टू जजमेंट, मीन्स वो कह रहे हैं कि उसी लॉ की तरफ के खातिर जिसके तुम एक वेल डिजर्विंग पिलर हो, मीन्स जिसको संभालने की तुम में योग्यता है, ठीक है। प्रोसीड टू जजमेंट, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि जजमेंट को आगे बढ़ाओ, इस बात पे मत अटके रहो कि मर्सीफुल हो जाओ, ये वो, ठीक है। बाय माई सोल आई स्वेयर देयर इज नो पावर इन द टंग ऑफ ए मैन टू एल्टर मी, बाय माई सोल, मेरी आत्मा की कसम, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो ये मेरी टंग, मेरी मतलब बात को, मीन्स मेरा जो मन है उसे बदल सके, और आई स्टे हियर ऑन द बॉन्ड, और मैं अपने बॉन्ड पे टिका हुआ हूँ एक्चुअली, यस, कोई नहीं रोक सकता उसे। एंटोनियो कहता है मोस्ट हार्टली आई डू बिसीज द कोर्ट टू गिव द जजमेंट, बहुत हार्टली दिल से कह रहा हूँ प्लीज कोर्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिसीज करता हूँ, जजमेंट दो।
ठीक है, बात को टालो मत। पोर्शिया, वाई देन डज इट इज यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉजम फॉर अ नाइफ। ठीक है, वाई देन, ठीक है, वेल इसी हिसाब से डज इट इज मीन्स इट इज हाउ इट इज, लाइक ये अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपना बॉजम मीन्स चेस्ट तैयार करो और तुम अपना प्रिपेयर योर बॉजम फॉर हिज नाइफ, उसके नाइफ के लिए अपने चेस्ट को तैयार रखो। तो वो सब अपना जो कपड़े उतार के उसे बांधते हैं, ये सब होता है। शायलॉक, ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, कितने जज कितने प्योर, नोबल मीन्स होता है हाई, रिस्पेक्टेड, इम्पोर्टेंट जज। ठीक है, उसको नोबल कह रहा है वो। रॉयल, नोबल मीन्स एक्चुअली रॉयल टाइप का होता है। ओ रॉयल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन। पोर्शिया, फॉर द इंटेंट एंड पर्पज ऑफ द लॉ हैड फुल रिलेशन टू द पेनल्टी विच हियर अपीयर्थ ड्यू अपॉन द बॉन्ड। मीन्स वो कहती है कि जो इंटेंट एंड पर्पज ऑफ द लॉ मीन्स लॉ के हिसाब से तुम्हारा जो इंटेंट और पर्पज दोनों एक ही चीज होती है। मीन्स इंटेंशन, किसी का पर्पज, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो हैव फुल रिलेशन टू द पेनल्टी विच मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, जो तुम जिस बॉन्ड के हिसाब से तुम ये सब कर रहे हो अकॉर्डिंग टू लॉ, उसका पेनल्टी से फुल रिलेशन मीन्स वो बात बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ है, कुछ भी लीगल नहीं है, वो ये कह रही है। विथ हियर अपीयर्थ ड्यू अपॉन द बॉन्ड, जो कि तुम्हारे इस एग्रीमेंट के साथ एकदम जो है ये पेनल्टी जो तुम्हारे इस एग्रीमेंट पे लिखी है, अपीयर हो रही है। ठीक है, उसके साथ ये जो लॉ है वो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, शार्लॉक, दिस वेरी ट्रू, वो कहता है हाँ ये बात सच है। ओ वाइज एंड अपराइट जज, अपराइट मीन्स जैसे पहले भी बोला था कि उसने बोला था जेसिका ने अपराइट लाइफ के बारे में, आप भी नहीं बोलेगी तो फिर बाद में कहीं बोलेगी। अपराइट मीन्स होती है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जज, कैरेक्टरफुल होना, वो ऑनेस्ट होता है। मीन्स अपराइट का ये भी मतलब होता है। एंड ऑनेस्ट जज, ओ वाइज एंड ऑनेस्ट जज, हाउ मच मोर एल्डर आर्ट यू देन दाई लुक्स। तुम ये बताओ, तुम जितने दिखते हो उससे कितने ज्यादा बड़े हो, उतने ज्यादा कितने एल्डर हो, मीन्स उससे कितने ज्यादा होशियार हो तुम। पोर्शिया, देयरफॉर ले बेयर योर बोजम, ले बेयर मीन्स अनकवर करो अपने बोजम को, तो उसका जो कपड़ा है उसे यहां से हटाते हैं। शायलॉक, ए हिज ब्रेस्ट, वो कहता है हाँ 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 उसकी चेस्ट। डथ इट नॉट नोबल जज, तो सो सेज द बॉन्ड। ठीक है, सो सेज द बॉन्ड, डथ इट नॉट नोबल जज, नियरेस्ट इज हार्ट, दोज आर द वेरी वर्ड्स। तो बड़े खुश होके कहता है कि हाँ ऐसे, यही तो बॉन्ड में लिखा है ना, नोबल जज है ना, यही तो लिखा है क्या, नहीं ऐसा नहीं लिखा है क्या, डथ इट नॉट, ऐसा नहीं है क्या, नियरेस्ट इज हार्ट, उसके दिल के पास, यही लिखा है उसमें, दो ज्यादा वेरी वर्ड्स, वही वो वर्ड्स लिखे हुए हैं वहां पे, मीन्स दो ज्यादा वेरी वर्ड्स, उसको ढंग से याद है, वो अपनी बात को प्रूव कर रहा है बार बार। तो पोर्शिया कहती इट इज सो, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उसके हार्ट के पास से लिया जाएगा। आर देयर बैलेंस हियर टू वेट द फ्लैश, क्या यहाँ पे बैलेंस है, मीन्स बैलेंस मीन्स जो तराजू है फ्लैश को उसका वजन करने के लिए। शार्लॉक, आई हैव देम रेडी, मेरे पास वो बिल्कुल रेडी है। पोर्शिया, have by some surgeon Sherlock on your charge to stop his wound lest he do bled to death। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास कोई सर्जन मीन्स डॉक्टर लाए अपने साथ। ठीक है, ऑन योर चार्ज मीन्स अपने पैसों से ऑन योर चार्ज। ठीक है, एक्सपेंस, जैसे कि वो जो है उसके वाउंड जो है, जो उससे खून निकलेगा इतना ज्यादा, वो है उसे स्टॉप करने के लिए, नहीं तो वो तो ऐसे ही खून बहते बहते मर जाएगा वो। शार्लॉक, इज इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड, क्या ऐसा कुछ लिखा है बॉन्ड में। पोर्शिया, इट इज नॉट सो एक्सप्रेस्ड बट वॉट ऑफ दैट, इट वर गुड यू डू सो मच फॉर चैरिटी। अगर इतनी चैरिटी कर लो तो भी अच्छी बात है, मीन्स वो उसमें लिखा तो नहीं है, बट वॉट ऑफ दैट मीन्स अब तुम्हारी जो चैरिटी है उसके बारे में भी सोचो, कुछ मतलब दया कर दो। शार्लॉक, आई कैनॉट फाइंड इट दिस नॉट इन द बॉन्ड, इट इज नॉट इन द बॉन्ड, ये बॉन्ड में नहीं है, मैं ऐसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ ऐसा कोई वर्ड कि मुझे उसके लिए अरेंज करना पड़ेगा डॉक्टर। तो जो है पोर्शिया कहती है, कम मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ आखिरी वर्ड्स जो तुम बोलना चाहते हो वो है कुछ बोलने के लिए। कम मर्चेंट एंटोनियो, बट लिटिल, थोड़ा सा। आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, मैं एक्चुअली आर्म्ड मीन्स होता है अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लिया उसने, वेल प्रिपेयर्ड। गिव मी योर हैंड, बेसानियस कहता है अपना हाथ दो।
बेसेनियो फेयर यू वेल मतलब क्या होता है, बाय बाय, ठीक है। ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, बिल्कुल ग्रीव मतलब होता है दुखी, दुखी मत होना इस बात के लिए कि मैं तुम्हारी वजह से इस प्रॉब्लम में फॉल हुआ, गिरा, फॉर यू नो तुम्हारे लिए, फॉर यू। फॉर हेयरिन फॉर्च्यून शोज हरसेल्फ मोर काइंड देन इज हर कस्टम, क्योंकि इस जगह मेरे केस में फॉर्च्यून जो है थोड़ी यू नो ज्यादा अच्छी है, मेरा जो लक है ज्यादा अच्छा है, जो रेगुलरली कस्टम मीन्स बाय डिफॉल्ट जो लोगों के साथ होता है, जैसे उनको मौत आती है उससे ज्यादा अच्छी मुझे मिल रही है। वो कैसे? इट इज स्टिल हर यूज टू लेट द रेस्ड मैन आउटलिव हिज वेल्थ, वो एक्चुअली क्या होता है, अब लोगों को तब तक जीने देती है जब तक वो उनका सारा पैसा खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। आउटलिव देयर वेल्थ, पूरी वेल्दी लाइफ वो जी चुके होते हैं। टू व्यू विथ हॉलो आई मीन्स जो हॉलो आई ऐसी जो होती है, मीन्स जो गड्ढेदार आंखें होती हैं। एंड रिंकल्ड ब्रो एंड एज ऑफ पॉवर्टी, और उन लोगों को किस हालात पे छोड़ती है कि वो अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी अपनी उन आंखों से, होलो आई मीन्स जो और रिंकल्ड मीन्स जो झुर्रीदार आंखों से, विच मीन्स की ओल्ड एज की बात कर रहा है वो, से देखे अपनी पॉवर्टी को, एज ऑफ पॉवर्टी, फ्रॉम विच लिंगरिंग पिनेंस ऑफ सच मिजरी डथ शी कट ऑफ मी, और जिससे मीन्स कब मरते हैं वो, अपनी वर्स्ट लाइफ की सिचुएशन देखते देखते मरते हैं वो सारे लोग। लेकिन मेरे केस में क्या हो रहा है, जो लॉन्ग सफरिंग है, लिंगरिंग मीन्स होता है लॉन्ग, और पेनेंस मतलब होता है जो सफरिंग है, ठीक है, उससे जो है मेरी जो उसकी जो उससे मेरी जो मेरा जो फॉर्च्यून है उसने मुझे बचा लिया है। वो लंबी जो तड़पते हैं लोग, ठीक है, बिना पैसों के उसने शी कट मी ऑफ, उस चीज से मुझे उसने, और मुझे एक आसान मौत दे रही है, राइट। एक लंबी सफरिंग से अच्छा है कि अभी सफर करूं और 5 मिनट में मौत हो जाए। कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ, कमेंड मतलब होता है किसी को ग्रीटिंग भेजना, कमेंड मतलब रिकमेंड भी होता है, कमेंड मतलब ग्रीटिंग भेजना भी होता है। तो वो कहता है कि अपनी ऑनरेबल वाइफ को मेरे बारे में, मीन्स मेरी तरफ से उसे हाय भेजना, या जैसे हम कहते हैं ना कि हम मरने वाले हैं उसको भी मीन्स मेरी तरफ से हाय भेजना। टेल हर द प्रोसेस ऑफ एंटोनियोज एंड, उसे बताना कि एंटोनियो किस प्रोसेस से मरा, कैसे मरा। से हाउ आई लव्ड यू, स्पीक मी फेयर इन डेथ एंड मीन्स वो कह रहा है कि उसे ये भी बताना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, ठीक है, और मेरी डेथ के बाद मेरे बारे में काफी लोगों से बात करना, मीन्स मुझे भूल मत जाना, मेरे बारे में बातें करते रहना लोगों से। एंड वेन द टेल इज टोल्ड बिड हर बी जज वेदर बेसेनियो हैड नॉट वंस अ लव, मीन्स जब तुम उसे वो टेल मीन्स कहानी बता चुके होगे तो उससे आस्क करना, आस्क हर, बिड हर, वो जज करे इस बात को कि क्या बेसेनियो को कभी एक वक्त पे प्यार मिला था किसी इंसान से, ठीक है। एक्चुअली बहुत इमोशनल होके कहता है कि सच में तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, तुम्हारे लिए मैं जान दे रहा हूं। रिपेंट नॉट यू दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड, इस बात पे रिपेंट मतलब दुखी, कि अब पछतावा मत करना कि तुमने अपने दोस्त को खो दिया है। एंड ही रिपेंट्स नॉट दैट ही पेज योर डेप्थ, एंड वो इंसान भी रिपेंट नहीं कर रहा है जिसने तुम्हारी ये डेप्थ, तुम्हारे जो कर्जा है वो चुकाया है अपनी जान देकर। मीन्स वो अपनी बात कर रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा किसी तरीके का मुझे। एंड ही फॉर इफ द ज्यू डू कट बट डीप इनफ आई विल पे इट इंस्टेंटली विथ ऑल माई हार्ट, क्योंकि फॉर इफ मीन्स अगर ज्यू ने बहुत अंदर तक डीप कट कर दिया, डीप इनफ, देन तुरंत उसी इंस्टेंस में मैं तुम्हारा सारा जो है वो, जो मेरा तुमसे जो डेप्थ था अभी तक का, तुमने मेरे से पैसा लिया था और भी, वो सब चुकता हो चुका होगा। मीन्स वो कह रहा है उसी समय मैं मर जाऊंगा, और जो इंसान मर जाता है फिर वो दोबारा तुमसे पैसे थोड़ा ना लेगा, तुमने जितने उसके ले लिए थे ले लिए, हो गया काम। तो वो डेप्थ जो हमारे बीच में थी, मीन्स जो पैसे का लेन देन था, वो सब बात खत्म, ठीक है, सब क्लियर हो चुका है। बेसेनियो कहता है एंटोनियो आई एम मैरिड टू अ वाइफ विच इज एज डियर टू मी एज लाइफ इटसेल्फ, मैंने ऐसी मेरी जो वाइफ है, मैं जिस लड़की से मैंने शादी की, एक्चुअली मैं
वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, डियर है, जितनी कि मेरी खुद की मेरे लिए जिंदगी है, ठीक है। बट लाइफ इट सेल्फ, माई लाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नॉट विथ माई एस्टीम्ड अबव दाई लाइफ। वो कहता है कि जो है मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, ये पूरी दुनिया तुम्हारी लाइफ से बढ़कर नहीं है। अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, अपने जितना प्यार करता है, जितना खुद की जिंदगी से प्यार करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एंटोनियो से प्यार करता है। आई वुड लूज ऑल ए सैक्रिफाइस देम ऑल हियर टू दिस डेविल टू डिलीवर यू। ठीक है, तो कहता है मैं वो सारी चीजें, ये दुनिया, मेरी लाइफ, अपनी वाइफ, सब सैक्रिफाइस कर दूंगा, लूज कर दूंगा, ठीक है, इस डेविल को दे दूंगा। मीन्स क्या है कि इस डेविल के लिए सब सैक्रिफाइस कर दूंगा, इस डेविल के अकॉर्डिंग जो भी इसकी नीड है। टू डिलीवर यू मीन्स टू सेव यू, तुम्हारी जान बचाने के लिए। पोर्शिया कहती है योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट इफ शी वर बाय टू हियर यू मेक दिस ऑफर। मीन्स अपनी वाइफ को छोड़ दोगे सब, वो बात कहता है अपने कि मैं अपनी वाइफ सबको छोड़ सकता हूँ। तो पोर्शिया कहती है अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ होती तो तुम्हें थोड़ा धन्यवाद कहती कि तुमने ऐसा ऑफर इस इंसान को दिया। एक्चुअली उसे शायद गुस्सा आ रही हो कि ये मुझे भी छोड़ सकता है इंसान। तो ग्रेशियानो कह रहा है आई हैव अ वाइफ हुम आई प्रोटेस्ट आई लव। मेरे पास भी एक वाइफ है, ठीक है, वो भी पीछे क्यों रहे, मेरे पास भी एक वाइफ है जो मैं जिसे प्रोटेस्ट करता हूँ। प्रोटेस्ट मीन्स किसी बात के लिए खड़ा रहना। मैं जिस बात के लिए खड़ा रहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ सच्चा, ठीक है, ऐसी मेरी भी वाइफ है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई वुड शीवर इन हेवन, मेरी इच्छा है कि वो हेवन में पहुंच जाए, मीन्स स्वर्ग लोक में पहुंच जाए, विच मीन्स वो मर जाए, ठीक है। सो शी कुड एंट्रीट सम पावर टू चेंज दिस करेज ड्यू, जिससे कि उसके पास इतनी पावर आ जाए कि इस ड्यू का दिमाग थोड़ा, वो मीन्स इसकी जो विश है उसे थोड़ा चेंज कर दे। नेरिसा जो क्लर्क बनी खड़ी होती है वो कहती है इट इज वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक द विश वुड मेक एल्स एन अनक्वाइट हाउस। ठीक है, वो कहती है कि ये तो अच्छा है, वेल मीन्स ये तो अच्छा है कि तुम ये जो विश है उसकी मरने की, वो उसके अपनी वाइफ के पीछे कर रहे हो, यहाँ नहीं है तुम्हारी वाइफ, नहीं तो ये विश जो है तुम्हारे घर में अशांति, अनक्वाइटनेस ले आती, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें। शाइलोक कहता है these be the Christian husbands, I have a daughter, would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian। तो कहता है ये असाइड मीन्स वो अपने मन में कहता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। वो कहता है कि ये होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड्स, अपनी वाइफ को सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। आई हैव ए डॉटर, मेरे पास भी एक डॉटर है, मैं तो चाहता हूं कि इवन जो स्टॉक ऑफ बैराबास वो ग्रुप थे जो क्रिमिनल्स के ग्रुप थे, उनमें से किसी की शादी मेरी बेटी के साथ हो जाती रेदर देन एक क्रिश्चियन से हो गई। ये क्रिश्चियन हस्बैंड जो अपनी वाइफ के बारे में सोचते भी नहीं है। फिर लेकिन वो सबके सामने कुछ कहता है वी ट्रिफल टाइम आई प्रे दी परस्यू सेंटेंस मीन्स सजा देना। तो भाई ट्रिफल मीन्स बर्बाद में, हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, प्लीज मैं आपसे प्रे करता हूं, दी मतलब यू, कि जो है सजा दीजिए, परस्यू करिए। पोर्शिया ए पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट फ्लैश इज डाइन, 1 पाउंड जो फ्लैश है इस मर्चेंट का वो तुम्हारा है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, कोर्ट जो है इस बात को लीगली अप्रूव करती है, ठीक है। एंड लॉ डथ गिव इट, और लॉ जो है वो अलाउ करता है इस बात को, ठीक है। मीन्स लॉ के हिसाब से तुम ये सही कर रहे हो। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, बहुत बड़ा चेंज आएगा इसके आगे। ऑफ कोर्स वो जो है अभी हमने अराउंड 6 पेज कर लिए, आगे के 6 पेज पार्ट 3 में कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो बड़ी हो जाएगी और एक बार में इतने वर्ड्स, न्यू वर्ड्स रिटेन करना मुश्किल होता है। तो यस, दैट्स इट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड श्योरली आंसर आ जाएगा आपके पास। तो दैट्स इट।